hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og drikka står på meg, så jeg lener. मित्रों, मैं CDP की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से, जिसमें सबसे पहले आप कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे विकास का तात्पर्य, मानव विकास और विकास के क्षेत्र, विकास कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, CDP का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासेस। ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे आज विकास के क्षेत्र और उसके प्रकार के बारे में, विकास होता क्या है, विकास के कितने चरण हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, विकास क्या होता है। विकास शब्द का तात्पर्य मानव या जानवरों में होने वाला परिवर्तनों से है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य में जो बचपन से लेकर के, यानी जन्म के बाद से लेकर के मृत्यु तक, जो उसकी स्वभाव में, शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में या सामाजिक विकास में जो परिवर्तन होते रहते हैं, उसी को कहा गया है विकास शब्द का तात्पर्य मानव जानवरों में होने वाले परिवर्तन से है। यह विकास कब से लेकर कब तक स्टार्ट होता है? यह विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक पूर्ण जीवन काल में मानव वृद्धि का वर्णन करता है। यह समय के साथ परिवर्तन के पैटर्न के रूप में विकास को संदर्भित करता है। मतलब हर सेकंड इंसान के अंदर बदलाव आते रहते हैं, उसकी शारीरिक या मानसिक चीज़ों में हमेशा बदलाव आते रहते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, विकास के क्षेत्र और प्रकार। विकास के 6 क्षेत्र होते हैं। पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में हम क्या देखते हैं कि जैसे व्यक्ति के अंदर उसकी लंबाई, वजन और भौतिक पहलुओं में जो विकास हो रहा हो। ठीक है, यह शरीर में होने वाला गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मनुष्य के अंदर उसकी मात्रा, मतलब उसकी वजन, उसकी लंबाई में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और उसके गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है। अब बात करते हैं मानसिक विकास की। मानसिक विकास क्या है? सोचने, तर्क और विश्लेषण की क्षमता अनुभूति के रूप में जाना जाता है। इस क्षमता के विकास को मानसिक विकास के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसिक विकास क्या होता है, जब हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो जाती है तो वो संबंधित होता है मानसिक विकास से। बात करते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब होता है हमारे आसपास का समाज। हमारे आसपास का समाज क्या है? जैसे परिवार, दोस्त, स्कूल, समुदाय, संस्थान। ठीक है, सामाजिक संबंधों का गठन करते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, एक सामाजिक विकास के बारे में बताते हैं। इन संस्थानों की भूमिका निभाने में बच्चों की विशिष्ट भूमिका है। नैतिक विकास। प्रत्येक बच्चा और व्यक्ति अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना करता है और उन्हें हल करने के बाद आगे बढ़ता है। लेकिन हम इन संघर्षों को कैसे हल करते हैं, हम कार्य और निर्णय को कैसे सही ठहराते हैं, इन संघर्षों का समाधान नैतिक विकास के तहत किया जाता है। फिर आता है भावात्मक विकास। भावात्मक विकास क्या होता है? भावों से संबंधित होता है, फीलिंग्स, इमोशन से संबंधित। भावात्मक विकास को सामाजिक विकास के रूप में भी समझा जा सकता है, क्योंकि यह सामाजिक जीवन के संदर्भ में विकसित होता है। हम कैसे व्यक्त करते हैं यह इसमें शामिल है। फिर आता है भाषा विकास। भाषा विकास के आयाम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाषा विकास के, बाल विकास के 4 आयाम होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाषा विकास के आयाम बताइए, कौन कौन से, निम्नलिखित में से कौन कौन से। इन्हीं का क्रम कभी आगे पीछे कर देता है या कभी आगे कर। तो सबसे पहला होता है शारीरिक, फिर होता है संज्ञानात्मक, फिर होता है सामाजिक, फिर भावात्मक। बाल विकास आयाम के संदर्भ में बाल उन क्षेत्रों को किया जाता है जिसमें आयाम निर्मित होता है। फिर बाल विकास के चरण। बाल विकास के 4 चरण होते हैं। नंबर 1 होता है जन्म के पूर्व गर्भाधान तक, फिर उसके बाद मूल से 2 वर्ष तक, फिर बचपन से लेकर 2 से 12 वर्ष तक, फिर किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष। जैसे जैसे मनुष्य एक चरण से दूसरे चरण तक बढ़ते हैं, वे अपने शारीरिक अंगों का उपयोग करना सीखते हैं, स्वयं को व्यक्त करना सीखते हैं और व्यक्तियों के लिए संवाद सीखते हैं, दूसरों के साथ संबंध कैसे बनाएं और दूसरों से प्यार और उनकी देखभाल कैसे करें। विकास की दिशा कहाँ से स्टार्ट होती है? सिर से पैर तक या फिर केंद्र से बाहर की ओर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।